वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोगों ने अभी भी वीडियो ऑफ कर रखा है। और एक दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि आप एक अच्छा सा नेटवर्क जोन में चले जाइए जहाँ पे आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट ना हो बार बार। आज अपने को हम सबको कुछ मोस्ट इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है। इस बिजनेस को कैसे हम लोग कर सकते हैं और इसको किस तरीके से करके हमारे जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करके कुछ फायदे अपने ड्रीम्स हैं जो अपन पूरे कर सकते हैं। चलो, बहुत से लोगों का वीडियो ऑन हो चुका है। चलो सर, आगे बढ़ते हुए सर, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी जाने वाली है, तो हमारे बीच में बहुत ही शानदार पर्सनालिटी, सुपर डायमंडिंग पर्सन हमारे बीच में उपलब्ध हैं। तो मैं जब सर को आपको कॉल करूं स्टेज के ऊपर, तो आप सभी जोरदार तालियों सर का प्लीज स्वागत करेंगे। मैं सर को कॉल करने जा रहा हूं। हमारे ग्रेट सुपर डायमंडिंग लीडर मिस्टर गिरधारी जी, प्लीज कम ऑन द फ्लोर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, सभी को आवाज आ रही है मेरी? राकेश जी, आवाज बराबर आ रही है? जी सर, बिल्कुल श्योर। चलो बहुत बढ़िया। तो मैं चाहूंगा कि एक बार तो आप सभी लोगों के लिए यार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप सभी लोगों ने अपना बिजी शेड्यूल निकाला, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और बहुत ही बढ़िया तरीके से राकेश जी ने आपका वेलकम किया, तो मैं चाहूंगा कि सर के लिए भी एक बार शानदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और उन मेरे दोस्तों के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं कर रखा है, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए ना। चलो, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बिल्कुल आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी हम एक वीडियो देख रहे थे, बहुत ही अच्छी बात बता रही थी और उनका नाम अरुणिमा सिन्हा था, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको बताई कि जिंदगी कैसे यूटर्न ले लेती है एक आदमी के सिर्फ डिसीजन लेने से। एक आदमी अगर सिर्फ डिसीजन लेता है तो उससे उसकी जिंदगी यूटर्न ले लेती है। तो ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। देखो, उसका पास्ट किसी भी फील्ड का हो सकता है, वो उसके शुरुआत के जो लोग जुड़े हुए होते हैं उनमें 100% लीडरशिप क्वालिटी होती है, लीड करने की कैपेबिलिटीज होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं, और उम्मीद ही नहीं करता हूं, मैं पूरा भरोसा करता हूं कि आप तमाम वो सारे लोग हैं जिनको मैं लीडर मानता हूं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए यार अपने लिए, है ना। तो आज इसी टॉपिक पे हम बातचीत करने वाले हैं कि एक लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और क्या क्या गुण होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। होता क्या है जनरली कि सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जो भी मोबाइल फोन है उसको कृपया करके आप साइलेंट मोड में कर लीजिए। तकरीबन हम 40 से 50 मिनट में आपसे बातचीत करने वाला हूं, और जो आपने वैल्यूएबल टाइम यहाँ पे दिया है, अपना जो भी वैल्यूएबल टाइम आपने यहाँ पे निकाला है, मैं चाहूंगा उसको वेस्ट ना करके उसको हम इन्वेस्ट करें ना। इन्वेस्ट करने का एक अपना ही मजा है। एक बार इन्वेस्ट करके देखते हैं। हैव द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ टुडे। मैं मानता हूं कि आज का दिन आप सब लोगों की जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। दो तरह के लोग होते हैं ना दुनिया में, दो तरह के लोग होते हैं जब सुबह उठते हैं। तो एक होता है जो सांड के माफिक 9 बजे उठता है। 9 बजे कब? जब ऊपर से धूप लगती है तब वो उठता है, और उठने के बाद वो ऊपर वाले को गाली देता है कि इतनी गंदी धूप क्यों किया तूने, ये किया वो किया। एक तो ये कैटेगरी का आदमी होता है ना। एक दूसरा कैटेगरी का आदमी और होता है जो जैसे ही सुबह उसकी आंख खुलती है वो ऊपर वाले को थैंक यू बोलता है कि शुक्रिया प्रभु, धन्यवाद, आज का दिन आपने मेरे को दिया। नहीं तो बहुत सारे लोगों को रात को उठा लिया, लेकिन आपने मेरे को बख्शा। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे कुछ काम बाकी हैं, अभी भी बहुत कुछ काम जो करना मुझे अभी बाकी है, उसके लिए तुमने मुझे बख्शा। उसके लिए हमेशा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता है। तो मैं मानता हूं कि आप सेकंड कैटेगरी वाले हैं, फर्स्ट कैटेगरी वाला आप में से एक भी नहीं है, और हमेशा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैं मानता हूं कि आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होने वाला है। होता क्या है, 65 की एज तक पहुंचते पहुंचते लगभग 36% लोग जो हो दुनिया से चले जाते हैं। ये सच्चाई है। अब तो सर रेशियो ज्यादा है, 18 से 40 वालों की काउंटिंग हर दिन बढ़ती जा रही है। आप सारे लोग न्यूज देखते होंगे, मैं तो टीवी नहीं देखता सर, लेकिन जो भी लोग टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं, उनको जानकारी होगा इस बात का कि 36% जो लोग हैं 65 की एज आते आते निकल लेते हैं, और 54
4% लोग जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं, अपनी संतान पे डिपेंड हो जाते हैं, किसी न किसी पे आश्रित हो जाते हैं ना। 5% लोग फिर भी जॉब कर रहे होते हैं ना, कहीं ना कहीं सरकारी जॉब से या किसी भी काम से वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन आके फिर किसी दूसरे जॉब में वो चले जाते हैं और जिंदगी जॉब में ही कट रही होती है। 4% लोग फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं, उनके पास इतना पैसा हो जाता है कि वो अपनी जिंदगी बढ़िया से गुजार पाते हैं, लेकिन फाइनेंशियली फ्री होते हैं, काम फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। और 1% लोग जो होते हैं वो टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम दोनों मिल जाता है, समय की पूरी आजादी और पैसा। कहने का मतलब उनको काम ना करते हुए भी पैसा आता है। कैसे आता है, आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। टू टाइप ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया में सिर्फ 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक बकेट कैरियर और एक पाइपलाइन बिल्डर। और दोनों कैटेगरी के लोग हमारे समाज में रहते हैं सर। कौन से बकेट कैरियर होते हैं, कौन से पाइपलाइन बिल्डर होते हैं, हम बहुत बारीकी से इस बात पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। हम जनरली जिस दुनिया में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वो बकेट कैरियर वाला है। इस समाज में हम बिलोंग करते हैं और बकेट कैरियर में 95% लोग बिलोंग करते हैं सर। आंकड़ा बड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम सारे इसी कैटेगरी में हैं। और वो लोग करते क्या है, टाइम इन्वेस्ट करते हैं चेक के लिए, अपनी इनकम पाने के लिए वो टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। अगर वो अपना टाइम ना दें तो भाई साहब 1 रुपया नहीं आने वाला। और 95% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। 5% लोग जो होते हैं वो पाइपलाइन बिल्डर होते हैं सर। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ से कैसे काम होता है और उनको 24/7 उनको इनकम आती है। आज लॉकडाउन चल रहा है ना सर, उनको पैसा आ रहा है। और रात को सो रहे होते हैं ना, तब भी पैसा आता है। बाथरूम में होते हैं ना, तब भी पैसा आता है। और टॉयलेट में होते हैं तब भी पैसा आता है। चाय पी रहे होते हैं तब भी पैसा आता है। हर हाल में, हर काल में उनको पैसा आता है। कौन होते हैं सर ये लोग, बात करेंगे आज हम। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, आप सभी लोगों से, कि आप पाइपलाइन बिल्डर हैं या बकेट कैरियर है। ये सर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने दिल पे हाथ रखिए। एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी आंखें बंद करके अपने दिल पे हाथ रख के और अपने आप से बात करके देखिए कि हम किस कैटेगरी में हैं। क्या हम बकेट कैरिंग कर रहे हैं या हम पाइपलाइन बिल्डर हैं, कौन सी कैटेगरी में है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है सर, अपने दिल पे हाथ रखिए, एक बार आंख बंद कीजिए और सोचिए कि हम किस कैटेगरी में हैं। और अगर इस कैटेगरी में है सर, तो कैसे इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में जाना है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो क्या सारे लोग तैयार हैं? हाँ जी, सब लोग तैयार हैं? चलो बहुत बढ़िया। तो क्या आप जानते हैं कि 95% लोग जो 5% लोगों के लिए काम करते हैं। कौन से 95% लोग? जो बकेट होते हैं, हेलो, जो बकेट कंधे पे रख के घूमते हैं, वो 5% लोगों के लिए काम करते हैं भाई साहब। मैं आप इससे बात कर रहा हूं। इस 5% लोगों के लिए ये धुआंधार काम करते हैं। इसीलिए तो मैं बोला ना, ये 5% बाथरूम में होते हैं तब भी पैसा आता है, ये नहा रहे होते हैं तब भी पैसा आता है। क्यों? ये 95% लोग धुआंधार लगे हुए हैं इनके लिए सर, उनको चिंता ही नहीं है। बहुत खतरनाक तरीके से लगे हुए हैं, इतना पैसा कमा के देते हैं। ये 5% लोग सोते सोते रहते हैं, बढ़िया से पैसा आता है। तो क्या 5% की कैटेगरी में आना चाहते हैं सर? हाँ जी, आना चाहते हैं, चलो बहुत बढ़िया। कैसे होता है सर, हम बात करते हैं। जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आप डायरेक्टली 5% लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं ना। अगर आप कोई जॉब कर रहे होते हैं तो आप 5% लोगों के लिए डायरेक्टली काम कर रहे हैं। और आप अपना मोबाइल फोन यूज करते हैं तब इनडायरेक्टली। बहुत सारे लोग हैं सर जो इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं और पता नहीं व्हाट्सएप स्टेटस बनाते हैं, धुआंधार लगे हुए हैं सर। अंबानी को चिंता ही नहीं है, उसको पता है, उसने ऐसा करके दे दिया, बोला तुम लगे रहो, मैं इधर कोरोना में सो रहा हूं, तफरी कर रहा हूं बढ़िया से, तुम पैसा कमा के दो इधर। और बड़ी विडंबना की बात है सर, मैं तो कल परसों सोचा, अभी 2 दिन पहले की बात है, तो मेरा पैक खत्म हो गया था
तो खत्म होने के 3-4 दिन पहले से भाई साहब मैसेज पे मैसेज किया जा रहा है, कॉल भी आ रहे हैं। मैं बैठ के सोचा, मैं क्या यार, क्या ये जियो मेरी वजह से ही चल रहा है? बाद में ध्यान आया 95, हेलो, 95% दिमाग में आया कि वो रिमाइंड करा रहा है कि बेटा रिचार्ज कर ले, नहीं तेरा मामला बंद कर दूंगा मैं। और भाई साहब वही काम हम सब लोग कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं। जब आप ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप 5% लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जब आप होटल और रेस्टोरेंट में वीकेंड पे जाते हैं ना, वीकेंड समझ रहे हैं सर? जॉब में आदमी रहता है तो वीकेंड का बड़ा आनंद आता है, वो फ्राइडे को एकदम एक्साइटेड हो जाता है, आ गया सैटरडे संडे, चलेंगे रेस्टोरेंट में, चलेंगे होटल में। और इवन प्राइवेट जॉब में भी वीकेंड आता है, क्योंकि एक संडे तो मिलता है, और एकदम फुल एक्साइटेड हो गए और रेस्टोरेंट और होटल में जाता है। होटल इंडस्ट्री का भी कोई मालिक है सर जिसके लिए हम धुआंधार लगे हुए, चिंता ही नहीं है। रेस्टोरेंट KFC में जाते हैं, फ्रेंचाइजी है सर, लगे हुए धुआंधार, चिंता ही नहीं है। जब हम टीवी देख रहे होते हैं ना, सुबह 6 बजे आंख खुलते पहला, आज कोरोना से कितने संक्रमित हुए करके ना, सुबह सुबह चलाते हैं, लगा हुआ है और इनडायरेक्टली जा रहा है। और इन 5% लोगों को कोई चिंता नहीं है, उनको पता है 150 करोड़ का हिंदुस्तान है और 70% ऑटो में फॉलो कर लेंगे, बताने की भी जरूरत नहीं है। आप कुछ भी परचेज करते हैं सर, फाइनली मैं इसी बात के साथ कंक्लूड करूंगा कि आप कुछ भी परचेज करते हैं, यू आर इनडायरेक्टली वर्किंग फॉर 5% पीपल। कुछ भी मतलब कुछ भी, जो भी आप परचेज करते हैं, आप इनडायरेक्टली 5% लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। और यही वजह है कि ये 5% लोगों को सोते हुए भी पैसा आता है। डू यू वांट टू बिकम ए पाइपलाइन बिल्डर? क्या आप बनना चाहते हैं? क्या आप 5% लोगों की कैटेगरी में आना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए सर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। और कैसे होगा हम बात करेंगे। आपको कुछ नहीं करना सर, 3 स्टेप को फॉलो करना है। कौन सा? अंडरस्टैंड हाउ पाइपलाइन इज क्रिएटेड। सबसे पहले आदमी सीधा क्या करता है, एकदम छलांग मारता है कि मैं अंबानी की जगह बैठ जाऊं। पॉसिबल नहीं है सर। पहले जानना है कि पाइपलाइन कैसे क्रिएट होती है। जब तक जानेंगे नहीं तब तक हो नहीं सकता। पहले सीखना है कि पाइपलाइन कैसे क्रिएट की जाती है। उसके बाद एग्जाम में तो कॉपी नहीं कर सकते सर, है ना? एग्जाम में तो कॉपी किया तो मतलब लफड़ा है। लेकिन यहां पे एक प्रूवन सिस्टम होता है, यहां पे नहीं, किसी भी इंडस्ट्री का एक प्रूवन सिस्टम होता है। उस प्रूवन सिस्टम को साथ मिलकर के काम करना होता है और उस काम को लगातार कुछ सर्टेन टाइम तक करना पड़ता है। मेरी बात समझ रहे कि आपको समझना पड़ेगा पाइपलाइन कैसे क्रिएट होता है। कॉपी द प्रूवन पाइपलाइन क्रिएटिंग सिस्टम। उस सिस्टम को कॉपी करना है, उसके अंदर काम करना है और उसको काम को कुछ एक सर्टेन टाइम तक हमको करना है, तब जाके आप पाइपलाइन बिल्डर बन सकते हैं। आज की डेट में हो क्या रहा है सर, मैं एक छोटा सा एग्जांपल से बताना चाहूंगा। अगर हमारा खुद का बच्चा हो या हमारा छोटा भाई हो, बहन हो, तो हम क्या बोलते हैं? अरे पड़ोसी का बच्चा देख बकेट भर के ला रहा है। बकेट का मेरा मतलब समझना आप, वो जो भी कोई भी XYZ जॉब कर रहा है जहां से वो सैलरी ले रहा है, दैट इज बकेट। देखो तेरी उम्र में जब मैं था, मैं भी बकेट भरता था। तुम क्या कर रहे हो घर में बैठे बैठे? अच्छा मुझे एक चीज बताओ सर, अंबानी ने कभी अपने बेटे को बोला कि तू बेटा जॉब कर ले, डॉक्टर बन जा? हरामखोर बैठा है घर पे, तेरे साथ वाले डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कभी बोला है? चलो बाहर की छोड़ो सर, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने अपने बेटे को कभी बोला कि भी किधर घूम रहा है तू, नौकरी क्यों नहीं कर लेता? कभी बोला? क्यों? क्योंकि सर वो उस पाइपलाइन बिल्डिंग सिस्टम में रहते हैं। वो जानते हैं कि बकेट कैरियर समाज अलग है और पाइपलाइन बिल्डर वाले अलग है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो करना क्या है सर? स्टार्ट मेकिंग मनी विद ए
प्रूवन सिस्टम, एक प्रूवन सिस्टम आपके सामने है और उस सिस्टम के साथ मिलकर के अपने को पैसा बनाना है। किस तरीके से पाइपलाइन क्रिएट होगी, बात करते हैं। और एक मोहतरमा है जो कुछ बताना चाह रही है इसके बारे में, जरा ध्यान से सुनना सर। मुझे बड़ा अच्छा लगा पर्सनली इन्होंने जो भी कहा, और आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। Hey, good morning and very happy Independence Day and happy Raksha Bandhan. हम फर्दर आगे बढ़े। मेरा नाम सोनम है और आई एम अ सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट। एज्यूम दैट बीइंग अ पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल, अगर मैं जॉब में होती तो मेरी सैलरी कितनी होती? 20,000, 40,000, ताकि जी साउंड बराबर आ रहा है, 50,000। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता तो। बट एज्यूम दैट लास्ट मंथ पे आउट क्या रहा? 1,70,000 रुपये। अब आप सोच रहे होंगे लड़की करती क्या है। वैसे तो मैं जिसमें काम करती हूँ वो इंडस्ट्री इंडिया में 23 साल पुरानी हो चुकी है। बाहर अगर बात करें तो 100 साल से भी पुरानी इंडस्ट्री है। हाँ, मैं जिस इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ उसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। और ये इंडस्ट्री कमाल धमाल बेमिसाल काम कर रही है। हजारों लोगों के सपने पूरे कर रही है। बिकॉज हमने इससे एक बंधन बांधा। बंधन कैसा? 2 से 4 साल दबा के काम करने का बंधन। हाँ, बंधन तो आपने भी बांधा हुआ है। 9 से 5 का, 9 से 7 का, 40 साल के लिए अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में। बट थिंक अबाउट इट कि जो आपने बंधन बांधा है, क्या वो बंधन आपको आर्थिक आज़ादी देगा? वेरी इंपॉर्टेंट। आज़ाद तो हम हो गए थे कुछ साल पहले, लेकिन आर्थिक आज़ादी मिली क्या आज तक? समय की आज़ादी मिली? बेशुमार पैसा मिला? वो मान सम्मान मिला जो आप चाहते थे? वो खुशियाँ मिली जो आप चाहते थे? बॉस, बंधन बहुत ज़रूरी है एक सही इंडस्ट्री से। हाँ, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ। KPMG फिक्की की रिपोर्ट है कि 2025 की इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की हो जाएगी। मजे की बात, इसका 18,000 करोड़ आपके और हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर में बटेगा। कितना? 18,000 करोड़। छोटा अमाउंट नहीं है ये, एक बहुत अच्छा अमाउंट है। सोचिए, आपके पास आता है तो आपके सपनों का घर, आपके सपनों की गाड़ी, आपके सपनों का हॉलिडे पूरा हो जाएगा। सोचने वाली बात है। आप जिस इंडस्ट्री में हो उसकी पोटेंसी कितनी है, और अगर है तो उसमें आपकी हिस्सेदारी कितनी है? बॉस, इफ यू आर जॉब लिमिटेड है। हो सकता है वो इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो, बहुत बड़ा टर्नओवर करे, लेकिन उसकी हिस्सेदारी मिलेगी किसे? उन्हें जिसका वो नेटवर्क है, उन्हें नहीं जो उस नेटवर्क के अंदर है। समझने वाली बात है। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री की पार्ट हूँ जिस इंडस्ट्री में जब 18,000 करोड़ रुपए बट रहे हैं तो मेरा उस इंडस्ट्री के अंदर अपना खुद का नेटवर्क होगा। और जब मेरा खुद का नेटवर्क होगा तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना वहाँ से उठाऊँ। स्काई इज लिमिट, अनलिमिटेड, बिग पोटेंशियल। मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी भी जगह की पोटेंसी होनी चाहिए वहाँ से उस चीज़ को निकालने की। भले आपका एटीट्यूड, आपका सिस्टम जो हो, आप बहुत पॉजिटिव हैं, आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, और अगर आप अपने गार्डन में गड्ढा खोदें तो वहाँ से कुछ मट्टी पत्थर निकलने के बाद नीचे से पानी ही निकलेगा। लेकिन यही मेहनत कोई सऊदी में करे
थोड़े से नेगेटिव एटीट्यूड के साथ, क्या निकलेगा? तेल। बिकॉज पोटेंसी क्या है वहाँ की? तेल की। आप जहाँ पर बंधन में बंधे हैं 9 to 5 40 इयर्स, वहाँ की पोटेंसी कितनी है चेक किया? लिमिटेड है बॉस, वहां से तेल नहीं निकाल पाओगे। समझ के देखो, कैलकुलेट करके देखो, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो। नहीं समझ में आए तो हमारे जैसे बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, उनसे संपर्क करो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई और बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हैं, आपके सामने। तो बोला जाता है कि अगर आप एक बार अपना नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं, मैडम भी वही बात बोल रही थी कि आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं तो आपको जो इनकम है वो 24/7 आपको आना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं, जॉब में नहीं कर सकते सर, लेकिन बिजनेस में आप कर सकते हैं। और अगर आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं तो 24/7 वहां से फ्लो होता है। इसी को पाइपलाइन बोला जाता है सर। आप बाथरूम में होंगे तब भी पैसा आएगा, आप टॉयलेट में होंगे तब भी पैसा आएगा, आप रात को सो रहे होंगे तब भी पैसा आएगा। हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि मान लीजिए सर एक आदमी ने 10 लोगों का टीम बनाया। 10 लोगों का टीम का मतलब आपने 10 यूजर बनाए, अपने पड़ोसी को भी बनाया, उसके पड़ोसी को भी बनाया, रिश्तेदार को, जो भी जान पहचान वाले, आपने 10 लोगों का टीम बनाया। और ये 10 लोग भी 10-10 का टीम बना सकते हैं। अब कोई किसी के दिमाग में आ रहा होगा, नहीं सर नहीं बना पाएगा, ये तो हम ही कर सकता है। भाई साहब, हम कर सकता है, 2-10 भी कर सकते हैं, दुनिया में कोई किसी से कम नहीं है। हाँ जी, ऊपर वाले ने जो क्या बोलते हैं, क्यूआर कोड बोलते हैं ना, ये क्यूआर कोड है ना, सबका अलग दिया है। और उसके क्यूआर कोड में गलती नहीं होती है। मार्केट में हो सकती है, दुनिया में ढूंढ लेना, ये क्यूआर कोड इंडिविजुअल का डिफरेंट मिलेगा। तो हमसे कमजोर कोई भी नहीं है, हर आदमी कर सकता है। अगर हम 10 की टीम बना सकते हैं तो वो 10 भी 10-10 की टीम बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। तो क्या 100 फिर 10-10 की बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं, 100% बना सकते हैं। तो 1000 लोगों की आपकी टीम होगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाने वाला हूं। आपकी इनकम कितनी होती है, ध्यान से समझना सर। मात्र 1000 लोगों की टीम पे एक आदमी का क्राइटेरिया 100 बिजनेस वॉल्यूम, आप 2.5 से मल्टीप्लाई करते हो, आपकी इनकम होती है 2.5 लाख रुपए। हाँ जी, ये तो छोटी सी है, कुछ भी नहीं है। इसके आगे देखो सर, असली गेम तो आगे स्टार्ट होता है। मैं इतना छोटा सा पूछना चाहूंगा सर, एक आदमी महीने में कम से कम 2 से 3 हजार रुपए का अपने घर के लिए सामान खरीदता कि नहीं सर? खरीदता। कितने लोग मेरी बात से एग्री हैं? अपना हाथ उठा सकते हैं। 2 से 3 हजार रुपए का सामान किसी के घर में आता है कि नहीं आता है? हर आदमी के घर में आता है, 100% आता है। 2 से 3 हजार का मैं एवरेज लूं तो 50 बीवी है ना, मात्र 50 बीवी। होता क्या है, आपकी 1000 लोगों की टीम, और सामान उसी की बात कर रहा हूं सर जो हमारे घर में यूज होता है, मैं कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहा हूं। वही जो चीज, वही हल्दी, वही मिर्ची, वही धनिया, वही टूथपेस्ट जो सुबह उठते ही हम घिसते हैं, वही बेसिक चीज है। चाहे कोरोना होगा तब भी आदमी नहाएगा सर, साबुन चाहिए होगा, तेल भी चाहिए होगा, शैम्पू सब चाहिए होता है उसको। और 50 बीवी को अगर आप 1000 लोगों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी बिजनेस वॉल्यूम होती है 50,000। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है सर, और ये पॉसिबल वाली बात है। आपका बिजनेस कितना होता है सर? 10 लाख रुपए। ये मंथली बात कर रहा हूं क्योंकि हर महीने आदमी परचेज करता है। आपकी इनकम कितनी होती है? मोर देन 1 लाख रुपीज। मैंने कम लिखा है सर, ये मोर देन 2 लाख रुपीज होता है। बहुत बड़ा इनकम ले सकते हैं, कुछ भी नहीं, सिंपल 50 बिजनेस वॉल्यूम हर घर में यूज होता ही होता है। और उसी के साथ आप यहां से 6 फिगर इनकम ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं सर। तो बिल्कुल सर, इस चीज के ऊपर आप काम करेंगे तो 100% बहुत बड़ी सफलता यहां से आपको मिल सकती है। मात्र सिर्फ 1000 लोगों की टीम पे बात कर रहा हूं मैं, बड़ी टीम की बात नहीं किया सर। बड़ी टीम तो जैसे जैसे काम करते जाएंगे 10,000 की भी बनेगी, लाख की भी, डायमंड, वे तो डायमंड तो बहुत दूर है सर।
डायमंड से बहुत पहले की बात है, जहां आप 6 फिगर इनकम ले सकते हैं बहुत आसानी से। बोला जाता है टीम वर्क आपको वो हासिल करने में मदद कर सकता है जो आप खुद नहीं कर सकते। 1 लाख रुपए की इनकम अकेला आदमी नहीं कमा सकता, टीम का एफर्ट होता है सर, पूरा का पूरा टीम का एफर्ट होता है। टीम में हर आदमी को लेके चलना पड़ता है, हर आदमी को साथ लेके चलना पड़ता है। हम आगे देखते हैं। लर्न द हैबिट टू कीप एवरीवन अलोंग विथ यू। बहुत अच्छी बात है सर, एक ऐसी हैबिट अपने अंदर डेवलप करो कि आप हर किसी को अपने साथ लेके चल सको। मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा सर। आज जितने पॉलिटिशियन हैं उनमें बहुत अच्छी हैबिट है सर, लूले लंगड़े हर तरह के 1000 किस्म के बंदे आते हैं, सबको साथ लेके चलने की लीडरशिप क्वालिटी होती है, इसी को लीडरशिप क्वालिटी बोला जाता है। हैबिट डेवलप करना पड़ेगा सर। कौन सा? लर्न द हैबिट टू कीप एवरीवन अलोंग विथ यू। कंडीशन चाहे कुछ भी हो सर, हर आदमी को साथ लेके चलना ही चलना है। होता क्या है, पीपल आर नॉट रॉन्ग, दे आर डिफरेंट। हम क्या सोचते हैं, अरे वो मेरी बात नहीं मान रहा, उसको समझ नहीं है, मैं समझा रहा हूं और उसमें समझ नहीं आ रही है, उसको बात पता नहीं उसकी भेजे में क्यों नहीं घुस रही है। सर गलत नहीं है, वो डिफरेंट है। हर आदमी एक दूसरे से अलग होता है ना। और ये हैबिट जो आदमी पाल लेता है वो हर किस्म के आदमी को अपने साथ लेके चल सकता है। तो आज से सर एक हैबिट डेवलप कर लो कि हर आदमी को साथ में लेके चलना है। और इसको मैं एक बहुत अच्छे एग्जांपल से आपको समझाने वाला हूं, शायद मेरे से बेहतर वो समझा पाए आपको। इनको सब जानते हैं? हाँ जी, जानते हैं तो सर हाथ ऊपर कीजिए। हर आदमी मानता भी है कि नहीं मानता है? बिल्कुल मानता है सर। ये फोटो, ये मूर्ति हम हर दिन देखते हैं, अपने घर में, मंदिर में, हर जगह देखते हैं। लेकिन भगवान शंकर आज वो चीज आपको सिखा जाएंगे सर जो आज तक शायद हमने नहीं सीखा है। कौन सी? लर्न द हैबिट टू कीप एवरीवन अलोंग विथ यू। कैसे? ध्यान से देखना सर। गले में क्या है सर इनके? सांप है। और इनका एक पुत्र गणेश जी, इनकी सवारी क्या है? चूहा। कभी चूहा और सांप का मेल देखा सर? इनके पास होता है। लर्न द हैबिट टू कीप एवरीवन अलोंग विथ यू। नेक्स्ट, इनके इधर जो तीसरी आंख है वहां से क्या निकलती है? ज्वाला। और जटाओं से क्या बहता है सर? गंगा। पानी और आग को एक जगह देखा है सर कभी? लर्न द हैबिट टू कीप एवरीवन अलोंग विथ यू। इतना ही नहीं सर, इनके ऊपर चांद होता है ना, आपने फोटो देखा होगा, तो चांद होता है और चांद का बोला जाता है कि वहां से अमृत बरसता है। और गले में क्या होता है? विष। कभी देखा है सर? नहीं देखा। नीचे आते हैं सर, देखते हैं ये गाय की सवारी करते हैं। और इधर किसकी सवारी है सर? शेर की। कभी कॉम्बिनेशन देखा है? लेकिन हैबिट है, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू हैंडल। लर्न द हैबिट टू कीप एवरीवन अलोंग विथ। क्या लगाते हैं? भभूत लगाते हैं। और रहते किधर है? भूत के साथ रहते हैं। भूत और बभूत एक साथ नहीं होता साहब। जिधर भूत होता है उधर बभूत नहीं होता, और जिधर बभूत होता है उधर भूत नहीं होता है। बहुत सीखने वाली बात है। और इसीलिए इनको भगवान बोलते हैं साहब कि हर आदमी को, हर सिचुएशन को अपने साथ लेके चलना और बिल्कुल बिंदास रहना। ये हैबिट सर आज से अपने को डेवलप करनी पड़ेगी कि हर आदमी को, आड़ा टेढ़ा हर तरह के लोग मिलेंगे सर इस जर्नी में, सबको अपने साथ लेके चलना। लेकिन होता क्या है कि बोला मेरे बस की बात नहीं है। अरे मैं थोड़ी बताऊंगा भाई साहब, कौन नहीं जानता इनको? हर आदमी जानता है, ब्रांड है। और क्या बोलते हैं कि 196 करोड़ की इनकम में से 181 करोड़ की इनकम सिर्फ एडवर्टाइजिंग करके कमाते हैं, प्रमोट करके कमाते हैं, प्रमोशन करके कमाते हैं। लेकिन हमारे पेट में दर्द हो जाता है ना, मेरा स्टेटस ये थोड़ी है,
भले मैं 5,000 की बैंक में जॉब कर लूंगा। सर कोई अगर बैंक वाला मेरी बात का बुरा नहीं मानना, मेरा एक सिर्फ कहने का मतलब एक एग्जाम्पल है, या कहीं भी XYZ हम जॉब करते हैं, हाँ वो 10,000 का कर लेंगे, लेकिन प्रमोट नहीं करेंगे। अपना स्टेटस का धंधा नहीं है, इनको प्रॉब्लम नहीं है साहब। ये जानते हैं पाइपलाइन कैसे क्रिएट की जाती है, और इसलिए बहुत अच्छे से जो इनकम है उसका 90% ये लोग एडवर्टाइजिंग से कमाते हैं। आई थिंक हम भी कर सकते हैं ना। तो आग लगा दो सर, जब तक 1 लाख महीने में नहीं आए आग लगा डालो। कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। एक आदमी बोलता है सर कोशिश करके देखते हैं। सर मैं इतना एक छोटा सा सवाल करूंगा आपसे, आप खाना खाने बैठते हैं, कोशिश करते हैं कि खाते हैं? हाँ जी। शादी में जाते हैं, बड़ा सा प्लेट लेके उसमें एक लेयर एकदम बढ़िया से चावल का, फिर पनीर का, फिर ये वो, फिर कोशिश करते हैं कि खाते हैं? कितने लोग हैं जो कोशिश करते हैं वहां पे? खा लेते हैं। सर आपको कहीं जाना है ना, तो आप जाने की कोशिश करते हैं कि जाते हैं? लेकिन एक लटोरे को बोला जाए ना कि सर सफलता हासिल करनी है, जिंदगी बदलनी है, या मेहनत करनी है, कोशिश करके देखते हैं सर, कोशिश करेंगे हो जाएगा। अरे कोशिश नहीं सर, कोशिश करने वालों को वही मिलता है जो काम करने वाले छोड़ जाते हैं। कोशिश नहीं करना सर, आग लगा डालो। जब तक 6 फिगर इनकम आपके अकाउंट में ना आ जाए तब तक रुकना नहीं। और लक्ष्य कितना भी दूर हो सर, हार नहीं माननी चाहिए, है ना। अच्छा, इनको कौन सा इधर से करोड़ कमाना है क्या? हाँ जी, इनको 6 फिगर इनकम लेना है। कितने लोग मानते हैं कि बकरी को 6 फिगर इनकम लेना है इधर से? कितने लोग ऐसा मानते हैं कि इसको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए? ऐसा कितना मानते हैं? भाई साहब चढ़ गई। क्यों? दिमाग नहीं लगाती ना, एक्स्ट्रा वाला नहीं लगाती बिल्कुल भी ना। इसको पता है खाना है, और खाना किधर है? ऊपर है। चढ़ना कैसे है? इधर से चढ़ना है, चढ़ गई। तो लक्ष्य सर कुछ भी हो, अपनी सफलता के लिए बिल्कुल 100% हम उसको अचीव कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, और ये जर्नी हम करेंगे। जिंदगी एक जर्नी है, कोई भी काम करते हैं वो एक जर्नी है, और ये जर्नी जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा करके आदमी स्टार्ट करता है, लेकिन इस जर्नी के दौरान हर तरह के लोग, मैं पीछे भी आपसे बात कर रहा था कि आड़े टेढ़े सब मिलेंगे, और सबको साथ लेके चलना है। कैसे, इसके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखना सर वीडियो को, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और बहुत अच्छे से आप रिलेट कर जाओगे। एकदम 2 मिनट का वीडियो आपको सब कुछ समझा देगा। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किल। ये इस जर्नी में पहला आदमी है जो इनका सपोर्ट करने आया है, इनकी मदद करने के लिए आया है। आगे आगे देखते जाओ सर। से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर। ये दूसरा नमूना आया है, ये भी मदद कर रहा है। ध्यान से देखना सर, ये मदद कर रहा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, आती है आंधियां तो कर उनका खैर
खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। सबके सोना है और भी निखरता, अग्नि में सबके सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल सरोवर वो बीज जो पड़ा है, ये मत थैंक यू वेरी मच। और आज का ट्रेनिंग बिल्कुल यहीं समाप्त होता है। आपने आखिरी वाले वीडियो में बहुत अच्छे से देखा होगा कि कैसे जब आप इस जर्नी में निकलते हैं सर, तो बिल्कुल आपको हर तरीके के लोग मिलते हैं और हर तरीके के लोगों को हैंडल करना होता है, सिचुएशंस को हैंडल करना होता है, और वही लीडर होता है जो हर सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है। इसका एग्जाम्पल हमने बहुत अच्छे से देखा कि भगवान शंकर हमको बहुत अच्छे से बताते हैं कि किस तरीके से हर तरीके के लोगों को साथ लेके आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो विदाउट किसी टेंशन, बिना किसी झिझक के। तो बस आज का सेशन यहीं पे हमारा समाप्त।